Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4 Food We Eat. So, all of you take out your book and understand the chapter. All of you listen carefully, okay? So, what is the name of your chapter? Yes, chapter number 4 Name Food We Eat. हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में है. See, in this picture, one doctor is there. See in this picture, one doctor is there, one nurse is there, and two small little girls are there. ठीक है? Yes. Saina, doctor said, Saina, I know Simi is your friend. डॉक्टर ने बोला साइना को कि साइना आई नो सिमी इज योर फ्रेंड, सिमी तुम्हारी दोस्त है. शी इज टू थिन, और वो देखो कितनी दुबली दिख रही है, वो दुबली पतली है, थिन है. डज शी नॉट ईट वेल, अब डॉक्टर साइना से पूछ रहा है कि क्या वो अच्छे से खाना नहीं खाती. शी मस्ट हैव अ बैलेंस डाइट टू बी अ हेल्दी, और उसे क्या खाना चाहिए, डॉक्टर ने एडवाइस की कि सिमी को बैलेंस डाइट खाना चाहिए ताकि वो क्या हो सके, हेल्दी हो सके. अब साइना नर्स ने क्या बोला, देखो नर्स सेड डॉक्टर आई विल टेल सिमी टू ईट वेल, और नर्स ने भी बोला कि डॉक्टर मैंने भी सिमी को बोलूंगी कि है ना वो अच्छे से खाना खाए. ओके, सो फूड वी ईट में आपको क्या पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि आप जो खाना खाते हैं आपको कैसा खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए जिससे कि आप हेल्दी रह सके और अच्छे से ग्रो करें, आपका माइंड अच्छे से डेवलप हो और आप एक हेल्दी पर्सन बने. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लुक एट हियर, वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. अच्छा, इस चैप्टर में मैं आपको बीच बीच में जो वर्ड अंडरलाइन करके दूंगी वो आपको न्यू वर्ड्स में लिखने हैं. ओके, जैसे हम लिखते हैं ना हर बार चैप्टर 3, उसके बाद नेम लिखते हैं, फिर न्यू वर्ड्स लिखते हैं. जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करूंगी यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन द सेम वर्ड इन योर टेक्स्ट बुक एंड राइट इट इन योर नोटबुक एज अ न्यू वर्ड. न्यू वर्ड की तरह उनको आपको लिखना. ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर आपका न्यू वर्ड है बैलेंस्ड और हेल्दी. वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. हम सब खाना खाते हैं, हम सबको खाने की ज़रूरत है ताकि हम जिंदा रह सकें और हम ग्रो कर सकें. ठीक है, इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. और जो फूड होता है वो खाने से हम क्या हो जाते हैं, हेल्दी होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड हमें एनर्जी देता है और हम जो भी काम करते हैं और खेलते हैं उसके लिए फूड हमें क्या करता है, एनर्जी देता है. सो दीज 3 न्यू वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ. एनर्जी you also have to write in your notebook. We get all our food from plants and animals. और हमें जो जितने भी अपने फूड होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से. प्लांट्स और एनिमल्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं. अब आगे fun time. Complete the flowcharts showing the food we get from plants and animals. अब हमें food from plants मतलब हमें इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है जो कि फूड हमें देता है. अब प्लांट हमें जो फूड देता है उसको लिखना है इन गैप फिलअप्स में, और है ना हमें इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है. फूड फ्रॉम प्लांट, सबसे पहले फूड हमें क्या क्या देता है, सीरियल्स. यहाँ पर यू हैव टू राइट इट सीरियल्स. सीरियल्स मीन्स अनाज. ठीक है, ग्रेन्स, यहाँ जाएगा पल्सेस, यहाँ हो जाएगा फ्रूट्स. जितने भी फ्रूट्स हैं वो भी आपको प्लांट से मिलते हैं. और यहाँ जाएगा वेजिटेबल्स. ओके, सो नाउ फूड फ्रॉम एनिमल. अब हमें एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं वो हमें लिखना है. यहाँ पर एनिमल्स हमें क्या क्या देता है, सी फूड. जितने भी सी फूड्स होते हैं, समुद्री जो फिश होती हैं, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें खाने की होती है सी फूड, वो हमें एनिमल से मिलता है. हनी हमें एनिमल देता है. जो मिल्क होता है, मिल्क आपने देखा है, मिल्क वो भी हमें एनिमल से मिलता है. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पनीर,
फिर उसके बाद एग। ये सारी चीज़ें हमें कौन देता है? एनिमल्स। और ये सब बहुत सारे लोग खाते भी हैं क्योंकि ये एनिमल फूड होता है और ये इनमें हाई रिच प्रोटीन होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको खाना है, जो आप खाते हो खाओ, पर हेल्दी फूड खाना है। नाउ फैक्ट एंड बार्ले, मेज, ओट्स, राइस एंड व्हीट आर ग्रेन्स। ये देखो यहाँ पर, ये बार्ले, मेज, ओट्स, ठीक है, राइस और जो व्हीट होते हैं इन्हें हम ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज न्यू वर्ड। कार्डमम, cumin, coriander, pepper and turmeric are some spices. Cardamom means इलायची, छोटी वाली ग्रीन इलायची, cumin जीरा, coriander धनिया, pepper ब्लैक काली मिर्च, और जो टर्मरिक होता है उसका मतलब होता है हल्दी। ये सब क्या होते हैं? स्पाइसेस होते हैं। दे एड फ्लेवर एंड कलर टू अवर फूड। और ये जो स्पाइसेस होते हैं ये हमारे फूड में फ्लेवर भी ऐड करते हैं और कलर भी ऐड करते हैं। जैसे कि हल्दी, अगर आप हल्दी डालोगे तो फूड का कलर अच्छा आएगा, और लाल मिर्च डालोगे तो, ठीक है। नाउ वी हैव टू लर्न फूड ग्रुप्स। अवर डाइट, Our diet is the food that we eat and drink regularly. डाइट का मतलब होता है जो आप रोज़ खाते हैं और जितना आप पानी पीते हैं या दूध पीते हैं रेगुलरली, जो आप खा पी रहे हैं उसे हम डाइट बोलते हैं। ठीक है। A balanced diet includes the right amount of food from each food group. जो बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपको हर फूड ग्रुप से मतलब जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, कर्ड हो गया, फिर राइस हो गए, चपाती हो गई, ठीक है, ऑयल हो गया, घी हो गया, और आपका जो होता है पल्सेस, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके क्या बनाती है? बैलेंस डाइट बनाती है। पर हमें ये बैलेंस डाइट राइट अमाउंट में खाना चाहिए। ठीक है। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? द राइट अमाउंट ऑफ, सही अमाउंट में हर फूड ग्रुप का फूड इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल सब्जी, दाल, चावल, चपाती और कर्ड। ठीक है। इट हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी, और ये हमें हेल्प करता है हेल्दी रहने में। इसलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं, और इससे पहले भी हमने पढ़ा है क्लास 2 में, कि बैलेंस डाइट हमें खाना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी गिविंग फूड। वी नीड एनर्जी फॉर एवरीथिंग वी डू। हमें जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। फूड दैट गिव अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे फूड जो कि हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, उन फूड्स को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे कौन से फूड होते हैं? इनके एग्जाम्पल है राइस, पोटैटो, शुगर एंड बटर गिव अस लॉट्स ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये सारे फूड आइटम्स जो होते हैं ये हमें क्या करते हैं? बहुत सारी एनर्जी देते हैं। कौन कौन से? इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए शुगर, पोटैटो, राइस और बटर। ठीक है। और इन सब से हमें एनर्जी मिलती है और इसीलिए हम अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं और खेल भी पाते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 20 एंड नेक्स्ट टॉपिक बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड दैट helps our bones and muscles to grow strong is called body building food। ऐसे फूड जो कि हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उन्हें ग्रो करते हैं, उन फूड्स को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब आपकी बॉडी का बिल्ड हो रहा है, आपकी बॉडी बन रही है, तो आपकी बॉडी जब बनेगी तो आपके बोन्स और मसल्स में ग्रोथ भी होगी और वो दोनों स्ट्रॉन्ग भी होंगे। ठीक है। तो ऐसे फूड्स को जो हमारी बोन्स और मसल्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में, उन्हें बोलते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड। यहाँ पर एग्जाम्पल्स आ जाएगा, ग्रेन्स, पीस, पल्सेस, मिल्क, एग्स एंड मीट आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ये सारी चीज़ें ग्रेन्स हो गए, जैसे कि ये ग्रेन्स है ना, पीस हो गई, पीस मटर, पल्सेस सारी प्रकार की दालें, मिल्क और एग्स ये और मीट, ये हमारे ये क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। नाउ वी हैव टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है ऐसा खाना जो हमें डिसीज से बचाए, बीमारियों से बचाए।
तो यहाँ पर आ जाएगा फूड दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस एंड हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। तो ऐसा फूड जो कि हमें डिसीज से, बीमारी से बचाए और हमें हमेशा हेल्दी रहने में हेल्प करे, ऐसे फूड को हम क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव फूड। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर प्रोटेक्टिव। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और मिल्क, डेली आप मिल्क लेते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव फूड है और ये आपको बीमारियों से बचाता है। ठीक है। ऑल फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो, और कुछ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो हम कच्चा खाते हैं। ईटन रॉ मतलब कच्चा खाते हैं। ठीक है। वी कुक सम वेजिटेबल्स टू मेक देम सॉफ्ट एंड टेस्टी। और हम वेजिटेबल्स को इसलिए कुक करते हैं ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो सके, खाने में हमारे लिए सॉफ्ट हो सके और हमें टेस्टी लगे। यहाँ पर फ्रूट्स के एग्जांपल्स देख लो, बनाना, मैंगो, पपाया, ऑरेंज एंड चेरी। और जो वेजिटेबल्स हैं देखो यहाँ पर स्पिनच मीन्स पालक, ठीक है, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर और टोमेटो। ये टोमेटो हम कच्चा भी खा सकते हैं और इसको हम फ्राई करके भी, मतलब उसको हम कुक करके भी खा सकते हैं। नाउ ग्रैंडमा आस्क फॉर अ फ्यू डेज मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू ईट ईच डे। आर यू ईटिंग अ बैलेंस डाइट? अब ग्रैंडमा ने अपने ग्रैंडसन से बोला कि एक लिस्ट बनाओ जो कि तुम रोज खाते हो और चेक करो आर यू ईटिंग अ बैलेंस डाइट, क्या तुम बैलेंस डाइट खा रहे हो। आस्क एन एल्डर टू हेल्प यू टू आंसर द क्वेश्चन। और आप अपने बड़ों से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। A vegetarian eats food only from plants and also has milk and milk products. जो वेजिटेरियन होता है, जो शाकाहारी होता है, वो क्या करता है? वो सिर्फ प्लांट जो फूड हमें देता है उसी को खाता है और जो मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट को खाता है। ठीक है। अ पर्सन हु ईट्स एग, एक पर्सन अगर कोई एग खाता है, सी फूड खाता है या मीट खाता है, तो वो क्या हो जाएंगे? दे आर नॉन एज नॉन वेजिटेरियन। मोस्टली हम लोग सब वेजिटेरियन हैं, पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे दूसरी जगहों पर कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं जो कि नॉन वेज खाते हैं। मील्स, अ मील इज द फूड वी ईट। मील भी बोलते हैं हम अपने खाने को। तो मील क्या होता है? मील का मतलब होता है a meal is the food we eat, जो हम खाना खाते हैं ऐसे हम मील बोलते हैं। We usually eat meals with family or friends। हम यूजुअली खाना किसके साथ खाते हैं? अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। मील्स 3 टाइप्स के होते हैं, 3 मेन मील्स। ब्रेकफास्ट, यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर द 3 मेन मील्स। ये 3 मेन मील्स होते हैं। खाने का 3 टाइम भी होता है और ये 3 मेन मील्स होते हैं जो कि हमें हमेशा खाना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट हम कब खाते हैं? मॉर्निंग में। लंच इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में लंच खाते हैं। एंड डिनर में, नाइट में डिनर करते हैं। ठीक है। नाउ फैक्ट 8, आपने ये वर्ड सुना होगा ब्रंच। Brunch is a meal that we eat late in the morning in place of breakfast and lunch. कई बार क्या होता है, हम मॉर्निंग लेट उठते हैं और आफ्टरनून भी होने वाला होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ हैवी ऐसा बना लेते हैं, जैसे कि आलू के पराठे हो गए, है ना, या फिर डोसा हो गया। तो ऐसी जो चीज़ें हम लेट मॉर्निंग में खाते हैं और वो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का काम करता है, तो उसे हम ब्रंच बोलते हैं। ठीक है। ब्रंच इज़ अ मील, ब्रंच एक प्रकार की मील है, दैट वी ईट लेट इन द मॉर्निंग, जो हम मॉर्निंग में लेट होने पे खाते हैं। इन प्लेस ऑफ ब्रेकफास्ट और लंच की जगह पे जो हम खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्रंच बोलते हैं। ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज वाटर। अवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में बहुत सारा पानी की ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। वाटर हमारे क्या हेल्प करता है? वाटर हमारे हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। इट फ्लशेस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको भी फ्लश कर देता है, बाहर निकाल देता है।
ठीक है. Therefore we should drink at least 6 to 8 glasses of water every day. इसलिए हमें डेली 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. ओके. Now grandma says we should always drink boiled or filtered water. हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए, या तो boiled water पीना चाहिए या filtered water पीना चाहिए. We can fall sick if we drink dirty water. और अगर हम डर्टी वाटर पियेंगे, गंदा पानी पियेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. जॉन्डिस एंड टाइफाइड आर 2 कॉमन डिसीजेस कॉज्ड बाय डर्टी वाटर. तो इस जॉन्डिस और टाइफाइड 2 डिसीज़ का नाम है जो कि हम कभी भी गंदा पानी पीने से बीमार पड़ जाते हैं. तो हमें या तो जॉन्डिस हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है. और हमें पानी को बॉईल करके और फिल्टर क्यों करके पीना चाहिए, ताकि उसमें जितने भी जर्म्स हों वो बॉईल करने से भी मर जाते हैं और फिल्टर करने से भी वो जर्म्स मर जाते हैं और हम बीमारी से बच जाते हैं. नाउ फैक्ट आंट. ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे. हमें रोज 2 ग्लास दूध पीना चाहिए. मिल्क मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. और अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपको तो ज़रूर 2 ग्लास, 1 ग्लास सुबह और 1 ग्लास इवनिंग में ज़रूर आपको मिल्क पीना चाहिए, ताकि आपकी जो बोन्स हैं और टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, अब वी हैव टू लर्न गोल्डन गुड हैबिट्स. चलो, गोल्डन गुड हैबिट्स क्या होती हैं. सबसे पहला है गुड हैबिट्स में, डू नॉट ईट स्टेल और अनकवर्ड फूड. स्टेल का मतलब बासी. ठीक है. कभी भी हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर कोई खाना ढका हुआ नहीं है, बहुत देर से खुला हुआ है, तो वैसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए. ठीक है. सेकेंड इज डू नॉट ईट फ्रॉम रोड साइड शॉप. रोड साइड शॉप से हमें कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए. थर्ड इज डू नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर. और हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना तो खाने को और ना ही पानी को. फोर्थ इज ईट मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स. और टाइम पे, मतलब थोड़ी थोड़ी देर की गैप में, रेगुलर इंटरवल्स में 2-2 घंटे की गैप में हमें खाना खाना चाहिए. मतलब खाना इन द सेंस पूरा खाना नहीं, खाना तो हमें 3 ही मील लेनी चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. पर अगर आपको भूख लग रही है कुछ खाने के 2 घंटे के बाद, तो आप कुछ चने खा सकते हैं, रोस्टेड वाले जो भुने चने होते हैं, तो वो, या फ्रूट्स खा सकते हैं. तो वो आपके लिए एक हेल्दी हैबिट होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट ओवर ईट. कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा कुछ आपके पसंद का खाना बना रहता है, तो आप क्या करते हैं, आपको मालूम है आपका पेट भर चुका है, पर आप फिर भी ओवर ईट कर लेते हैं, और ज़्यादा खा लेते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. पर हमें मालूम है जब हमारा पेट फुल हो गया तो हमें और नहीं खाना चाहिए, ओवर ईट नहीं करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. हमेशा, ये बहुत अच्छी हैबिट है कि खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा हमें हाथ धोने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट ईट इन अ हरी. कभी भी जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए. च्यू योर फूड प्रॉपरली. हमेशा अपने खाने को अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए. च्यू का मतलब होता है चबाना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग. हमेशा खाने के बाद क्या करना चाहिए, आपको अपने मुंह को रिंस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए. ठीक है. जैसे ये बच्चा कर रहा है यहाँ पर खाने के बाद, इसको बोलते हैं रिंस करना. नेक्स्ट इज डू नॉट ईट टू मच ऑफ फैट्स एंड स्वीट्स. बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और बहुत ज़्यादा मिठाई भी नहीं खानी चाहिए. ओके. This chapter has been finished. Now we have to complete the exercise of chapter number 4. So all of you take out your notebook and start writing with me. First you have to write the chapter number, chapter 4. Okay. After that, in your notebook you have to write the heading of the chapter, food we eat. Okay. After that, new words. मैंने आपको इस चैप्टर में अंडरलाइन करवाए हैं कुछ न्यू वर्ड्स. वो न्यू वर्ड्स आपको अपने इसमें नोटबुक पे लिखना है. आफ्टर न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके. न्यू वर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपको चैप्टर के अंदर ही मिलेंगे. जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया उन्हें ही न्यू वर्ड्स पे लिखना है. सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट. आंसर इज अ बैलेंस्ड डाइट includes 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 the right amount of food from each group. Full stop. ठीक है.
A balanced diet includes the right amount of food from each group. After that, full stop. Right. Question number 2. What do we call the food that gives us energy? Answer is food. ये देखो आंसर बहुत छोटा सा, यहीं से लिखना आपको. Food that gives us energy is called energy giving food. जो फूड हमें एनर्जी देता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज अ नॉन वेजिटेरियन? आंसर लिखना है अ पर्सन हु ईट्स एग, सी फूड एंड मीट इज अ नॉन वेजिटेरियन. जो पर्सन एग खाता है, सी फूड खाता है और मीट खाता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज अ मील? Name the 3 main meals. A meal is the food we eat. जो हम खाना खाते हैं उसे हम मील बोलते हैं. अब यहाँ पर पूछा है 3 मेन मील्स, तो देखो यहाँ पर सिर्फ 3 नेम लिखने, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. उसके बाद आर द 3 मेन मील्स. सब क्वेश्चन का ही है, इसलिए इजीली आप याद भी कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डू वी नीड वाटर? आंसर वी नीड वाटर बिकॉज इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. ठीक है. एंड फ्लशेस, FLUSHES, फ्लशेस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी. नाउ पेज नंबर 23, B1. राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज इट इज हेल्दी टू ईट फूड फ्रॉम रोड साइड शॉप. क्या हेल्दी होता है? हम रोड साइड शॉप से फूड जो खाते हैं वो हेल्दी होता है हमारे लिए. तो आंसर इज फॉल्स, FALSE, फॉल्स. सेकेंड इज वी ईट सम वेजिटेबल्स रॉ. हम कुछ वेजिटेबल्स रॉ खा सकते हैं. ट्रू. फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब हम रॉ खा सकते हैं. नाउ थर्ड इज वी मस्ट च्यू आवर फूड प्रॉपरली. हमें अपना फूड प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए. तो ट्रू. फोर्थ इज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिंस अवर माउथ आफ्टर मील्स. पर ये तो गलत बात है, हमें हर मील के बाद अपने माउथ को क्या करना चाहिए? रिंस करना चाहिए. फिफ्थ इज वी शुड नॉट ओवर ईट, इट कैन मेक अस अनवेल. हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए. तो आ जाएगा ट्रू. ठीक है. आफ्टर दैट सी, सर्कल द ऑड वन आउट. इनमें जो ऑड है उनको आपको हटाना. राइस, पोटैटो, वेजिटेबल्स और शुगर. तो राइस, पोटैटो और शुगर जो है वो है एनर्जी गिविंग फूड और वेजिटेबल्स क्या है? प्रोटेक्टिव फूड. इसलिए वेजिटेबल्स को सर्कल करना. नाउ सेकेंड इज फ्रूट्स, पल्सेस, एग्स एंड मीट. तो यहाँ आ जाएगा फ्रूट्स, इसलिए क्योंकि पल्सेस, एग्स और मीट है बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है. नाउ थर्ड इज मिल्क, सी फूड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सी फूड, क्योंकि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो मिल्क, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, सी फूड नहीं खाते. नाउ डी एक्सरसाइज इज some food items are given below. Write E for energy giving food, B for body building food and P for protective food. आपको मैंने 3 टाइप्स के फूड पढ़ाए थे. जो कुछ फूड्स एनर्जी गिविंग होते हैं, कुछ हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं और कुछ हमें प्रोटेक्ट करने में. तो सबसे पहले बनाना क्या आ जाएगा? बनाना फ्रूट है तो ये हमें प्रोटेक्टिव फूड. मिल्क क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा बॉडी बिल्डिंग फूड. ये जितने पल्सेस हैं ये सब किस में आ जाएंगे? ये भी बॉडी बिल्डिंग में आ जाएंगे. ठीक है. पोटैटो क्या आएगा? एनर्जी गिविंग फूड, इसलिए ई लिखना है. ये राइस या शुगर है, ये भी क्या हो जाएगा? एनर्जी गिविंग फूड, तो यहाँ पर भी ई लिखना है. एग क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग फूड. कॉलीफ्लावर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिव फूड. वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्टिव फूड. ओके, डन. आफ्टर दिस वन, activity time. This is homework for you. What you have to do, listen carefully. Draw the hands of the clocks. यहाँ पर देखो क्लॉक तो दी हुई है पर इनके हैंड्स नहीं दिए हुए.
एक शॉर्ट हैंड, एक लॉन्ग हैंड। टू शो द टाइम व्हेन यू ईट दीज मील्स। अभी आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? अगर आप 7 o'clock करते हैं तो शॉर्ट हैंड 7 की तरफ होगा और लॉन्ग हैंड 12 की तरफ होगा, ठीक है। लंच किस टाइम पे करते हैं तो आपको उसको ड्रॉ करना है, यहाँ पर 2 हैंड ड्रॉ करने, और डिनर जिस टाइम पे भी आप करते हैं उसको ड्रॉ। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट यू हैव टू राइट न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मैंने बुक में टिक कराए हैं, वो आपको लिखने हैं, अपनी मॉम की हेल्प से आप करिएगा। आफ्टर दैट राइट क्वेश्चन आंसर्स इन द नोटबुक। और ये सब जो बुक में एक्टिविटी एक्सरसाइज कराई है, क्वेश्चन आंसर्स बस आपको लिखने, बाकी सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं।